आज से तकरीबन 4000 साल पहले इजिप्शियंस लोग पुराने वक्तों में नाकाबिले यकीन मुख्तलिफ चीज़ों की जदीद तरीन स्ट्रक्चर्स और आर्ट्स के कई राजों को पीछे छोड़ गए हैं। एलियंस का होना, पिरामिड्स का आसमान के सितारों के साथ अलाइनमेंट होना और पिरामिड्स के अंदर ठंड का होना जिसमें टेम्परेचर 20 डिग्री है। ये सब ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज है जिनकी गुत्थियां अभी तक सुलझाई नहीं जा सकी। यहाँ पर सिर्फ पिरामिड्स की बात नहीं हो रही, बल्कि बहुत सारे नाकाबिले यकीन स्ट्रक्चर्स की भी बात हो रही है। पिछले कई सालों से स्टडी किया जा रहा है कि इन इजिप्शियन पिरामिड्स को कब, क्यों और कैसे लिए बनाया गया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने इंसानी अकल को दंग करके रखा हुआ है। पिरामिड 4500 साल पहले बने थे। इनमें से सबसे ऊंचा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है। ये आज भी उसी तरह शान से खड़ा है जैसे ये 4500 साल पहले बना था। ग्रेट पिरामिड को देखकर ख्याल आता है कि वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो हमने सुना ही होगा। ग्रेट पिरामिड इनमें पहले नंबर पे आता है और हैरतअंगेज बात यह है कि दुनिया के 7 अजूबों में से सिर्फ यही बचा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हमने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी ऐसे ही सलामत रहेगा। इजिप्ट की सिटी कैरो में दरियाए नील के पास 3 पिरामिड हैं, जिनमें से द ग्रेट पिरामिड गिज़ा है जो सबसे ऊंचा है, पुराना है और इसे खुफू पिरामिड भी कहा जाता है। इसकी हाइट 147 मीटर और वजन 6 मिलियन टन है। अगर इसको बुर्ज खलीफा से कंपेयर किया जाए तो इसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। इन पिरामिड के साथ कुछ ही फासले पर एक मिथिकल क्रीचर स्टैच्यू भी है जो कि ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा कहलाता है। इसका सर इंसानी शक्ल और बाकी शेप शेर की सी है। जब हम पिरामिड के साथ इस स्टैच्यू को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस पिरामिड की हिफाजत के लिए इसको बनाया गया हो। हिस्ट्री में हम जैसे जैसे पीछे हटते जाएं तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता जाता है कि क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। इस ट्रायंगल को देखें, ये एकदम पिरामिड जैसा है जिसका एक सिरा स्फिंक्स के सर से ऊपर से गुजरता है। अगर हम पिरामिड की हाफ आउटलेट को बनाकर इसकी राइट साइड पर से पुश करें, इस पिरामिड को अगर एक लाइन में अलाइन करें और बॉक्स में से एक स्ट्रेट लाइन क्रीचर की तक खींचें तो भी वो स्फिंक्स के सर से होकर गुजरती है। ग्रेट पिरामिड और बाकी दोनों पिरामिड्स के सेंटर में से गुजरने वाला एक सर्कल बनाया गया तो वो भी उस स्फिंक्स के सर से गुजरता है। यानी पिरामिड से गुजरने वाली हर लाइन हैरानकुन तौर पर द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा से मिलती है। अब ये सिर्फ महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई राज है? 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। उस दिन यहाँ सूरज स्फिंक्स के सर के पीछे से कुछ इस तरह से निकलता है। देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो पिरामिड्स को सलाम करता जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि इन पिरामिड्स को कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बनाया गया था, और देखा जाए तो यही सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको हर तरीके से समझने की कोशिश की। बगैर किसी साइंटिफिक टूल के इन स्ट्रक्चर्स को किस तरह बनाया गया और किस तरह इनकी परफेक्ट अलाइनमेंट की गई। इन पिरामिड्स को बनाने में जो पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए हैं, इनमें एक पत्थर का वजन 27,000 से लेकर 70,000 किलोग्राम है। इतना वजनी पत्थर को बगैर किसी मशीनरी के उठाना तो दूर की बात, इसको एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना भी मुश्किल है। आज से 4000 साल पहले इन पत्थर को उठाने के लिए मशीनरी तो दूर की बात है, बल्कि पहिया भी ईजाद नहीं हुआ था। तो आखिर कैसे इजिप्शियंस ने नाकाबिले यकीन स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर दिया? तब से लेकर आज तक इंसानी दिमाग को ये बात हैरत में डाले हुए है। तो आइए अब इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जो पत्थर पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए गए हैं, ये अपनी रैंडम शेप में थे। इनको सबसे पहले तराशा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पत्थर को काटा कैसे जाता था? तो इसका सिंपल से जवाब कूपर्स है। जैसे उस ज़माने में हम जानते हैं कि कूपर्स का इस्तेमाल आम था। कूपर्स को अलग अलग मुख्तलिफ टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इन पत्थरों को बड़ी बारीकी से क्यूब शेप में तराशा जाता था। और जिस जगह पे इन पत्थरों की कटाई हो रही थी वो इन पिरामिड के एरिया से दूर लगभग 250 किलोमीटर के फासले पर एक तूरा नामी शहर में थे। और अब एक और सवाल ये है कि इन पत्थरों को आखिर ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता था? तब तो व्हीकल भी ईजाद नहीं था और आज तक जितना भी सुना गया है उस थ्योरी के मुताबिक इनको इस दरिया के रास्ते कश्तियों पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आप खुद सोचें कि हर पत्थर का एवरेज वजन 2.5 टन था, तो ये कैसे मुमकिन है कि इन्हें बगैर किसी लिफ्टिंग क्रेन के उठाकर कश्तियों में रखा गया हो? यहाँ पर पहली दिलचस्प थ्योरी ये है कि इतनी दूर से पत्थरों को बनाने के लिए राफ्ट बनाते थे
जो पानी में तैरती थी। तो इस राफ्ट टेक्निक की मदद से इन पत्थरों को यहाँ तक लाया गया और इन थ्योरी के मुताबिक इन पत्थरों को तराश भी लिया गया और इनकी ट्रांसपोर्टेशन तो मुकम्मल हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया होगा और इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया होगा। तो नाजरीन, यहाँ भी एक मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि एक स्लोप रैम बनाकर रस्सी को हजारों वर्कर्स की मदद से ऊपर कुछ इस तरह से खींचा गया जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक थ्योरी के मुताबिक इन पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया। आजकल के जदीद दौर में तैरने के लिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको बताती चलूँ कि पुराने वक्तों में ये सिर्फ कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता था या फिर मुख्तलिफ जानवरों की खालों को खौल बनाकर वजनी चीज़ों को पानी के जरिए ट्रांसपोर्टेट किया जाता था। तूरा से गज़ा तक इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेक्निक यूज़ की गई थी। इन पत्थरों को ऊंचाई तक ले जाने के लिए यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। मिस्रियों ने एक स्लोप टाइप सुरंग बनाई, इनको बंद करके इनके अंदर पानी भर दिया और फिर जगह जगह गेट पास सिस्टम बना दिए। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई न्यू शिप रेडी होती है तो उसे समुद्र में ले जाने के लिए गेट पास सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इन पत्थरों को पानी की मदद से ऊपर ले जाया गया था। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये पत्थर या तो जिगजैग और या फिर स्पाइरल ट्रैक के जरिए इनको खींच कर ऊपर ले जाया गया। ये सब थ्योरीज को देखने और सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन हकीकत में आज तक कोई नहीं जान सका कि इन पिरामिड्स को आखिर किस तरह से बनाया गया। इसीलिए दुनिया के 7 अजूबों में पहला नंबर इन गिज़ा पिरामिड का आता है, जो वाकई में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्या आप समझते हैं कि ये काम वाकई इंसानों ने किया था या फिर इसमें किसी बाहर की दुनिया वालों का हाथ है, जैसा कि एलियंस? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी कई सवाल उठ जाते हैं। इन पिरामिड्स को क्या एलियन ने बनाया था? लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इन पिरामिड्स में जितना भी रिसर्च की जाए उतना ही इनकी गुत्थियों में उलझते जाते हैं। इसका कोई हल मिलने के बजाय ये मिस्ट्री मज़ीद उलझती जाती है। अगर यहाँ पर बात होती है सिर्फ इनकी कंस्ट्रक्शन की, तो शायद पिछली थ्योरीज को मानते हुए हम इमेजिन कर लेते हैं कि इनको कोई ना कोई टेक्निक का यूज़ करके बना दिया गया। ये तो था इसकी बैरूनी पस मंज़र जो कि कई राजों में ढका हुआ है। इन पिरामिड्स के अंदर क्या है, किस लिए है और क्यों बनाया गया है? अगर बात करें इन पिरामिड्स के अंदर की, तो ये बात इसकी कंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा खौफनाक और हैरत अंगेज़ है, और वो इन पिरामिड्स के अंदर के टनल्स। इतनी सारी रिसर्च करने के बावजूद रिसर्चर्स सिर्फ 3 टनल्स ही दरियाफ्त कर पाए हैं। ना जाने यहाँ और भी कितने टनल्स होंगे और इनके क्या पर्पज़ है और क्या ऐसे राज छुपे हैं इन पिरामिड्स के अंदर, जैसे इन पिरामिड्स का आसमान के इन 3 सितारों के साथ अलाइनमेंट होना। इन पिरामिड्स के अंदर टनल्स में लाइमस्टोन के अलावा ग्रेनाइट स्टोन का भी यूज़ किया गया है। ग्रेनाइट पत्थर इतना मजबूत होता है कि आजकल की जदीद इक्विपमेंट टूल से भी इनको काटना एक टफ टाइम होगा। तो आखिर किस तरह से ये इम्पॉसिबल टास्क इतनी महारत और सफाई से किए गए थे? इन सब की मज़ीद थ्योरीज और मज़ीद सवालों से पर्दा उठाएंगे हम इस वीडियो के पार्ट 2 में। हमारी वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।